हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन न्यूटन रैप्सन मेथड। आज हम न्यूटन रैप्सन मेथड के ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। यह बीएससी पार्ट तृतीय के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के 3rd यूनिट का टॉपिक है। जैसा कि विद्यार्थियों, हमने पूर्व के व्याख्यान में न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन इज गिवन बाय xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डैश 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 डैश। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 करेक्ट टू 3 places of decimals यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। आपको 12 का स्क्वायर रूट निकालना है 3 प्लेसेस डेसिमल तक सही। माना, सॉल्यूशन देखिए, लेट, मैंने मान लिया कि स्क्वायर रूट 12 है, उसका मान x है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो x स्क्वायर बराबर 12 को लेफ्ट हैंड की तरफ ले आइए तो x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0। इस पूरी टर्म को fx मानिए आप। चूँकि हमें पता है न्यूटन रैप्सन मेथड के फॉर्मूले में, ध्यान दीजिए, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। तो f यूज हो रहा है फंक्शन, तो सबसे पहले आप x स्क्वायर माइनस 12 को fx मान लीजिए। अब हम x0 का मान निकालने के लिए कुछ वैल्यू इसमें रखते हैं। x बराबर 1 रखा तो 1 माइनस 12 दैट इज़ -11, नेगेटिव वैल्यू। 2 रखा, f2 आया बराबर 4 माइनस 12 बराबर -8, नेगेटिव वैल्यू। 3 रखा तो f3 आया तो 9 माइनस 12 इज इक्वल टू -3। 4 रखा तो 16 माइनस 12 पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब हमारा मूल है वो 3 व x बराबर 3 व 4 के मध्य होगा। द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। और अच्छी अप्रोक्सीमेशन करने के लिए इनिशियल वैल्यू के लिए हमने 3.1 रखा तो 3.1 का स्क्वायर -12, फिर नेगेटिव आया। 3.2 रखा, नेगेटिव आया। 3.3 रखा, नेगेटिव आया, माइनस का 1.11। 3.4 रखा, माइनस का 0.44। 3.5 रखा तो 0.25 आ गया। तो आप देख सकते हैं x बराबर 3.4 पे नेगेटिव है, x बराबर 3.5 पे पॉजिटिव है। अगेन और अच्छी बात आ गई कि रिक्वायर्ड रूट लाइज बिटवीन 3.4 एंड 3.5। जो मूल है वो 3.4 और 3.5 के मध्य होगा। तो हम x0 इज इक्वल टू 3.4 लेते हैं। अब हम फॉर्मूले की प्रिपरेशन करते हैं। fx हमें पता है, x स्क्वायर माइनस 12 माना है। f डैश x इज इक्वल टू 2x। न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला लिख लिया। चूँकि इसमें fxn है तो अपने को पता है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 12 है। तो fxn, x की जगह xn रख दो तो xn स्क्वायर माइनस 12। f डैश x 2x है तो f डैश xn 2xn आ गया। ये सब वैल्यू एक में रख दीजिए, इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ fxn एंड f डैश xn इन 1। जैसे ही आप रखोगे, सॉल्व करोगे तो xn+1 का मान आ गया
एक्स एन स्क्वायर प्लस 12/2 एक्स एन। नीचे देखिए बॉटम नीचे की लाइन, ये हमने दोबारा लिख लिया। एन बराबर 0, 1, 2 ये होगा। इसको 2 नंबर समीकरण दे दिया। x0 = 3.4 हमने पता किया ही है। अब 2 नंबर इक्वेशन में हम n बराबर 0 रखते हैं, तो देखिए x0 + 1 = x, 0 + 1 1 होता है, तो x1 आ गया, = x0² + 12/2x0। अब हम x0 का मान जो कि ऊपर है 3.4 वो रख देते हैं, तो x1 का मान आ जाएगा 3.4647। अगेन n बराबर 1 रखते हैं 2 में, 2 नंबर समीकरण जो ऊपर टॉप पे लिखी हुई है, तो x1 + 1 = x1² + 12/2x1। तो 1 + 1 x2 आ गया, और x1 जो आपने जस्ट ऊपर निकाला है x1 का मान 3.4647, वो इसमें रख दीजिए। जैसे ही रखोगे ये कैलकुलेट होके x2 का मान आ जाएगा 3.4641। यह आपको अच्छे कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। फिर n बराबर 2 रखो फॉर्मूले में जो बॉक्स में दे रखा है, तो 2x2 + 1 = x2² + 12/2x2। x2 का मान आप देखिए बॉटम में, नीचे देखिए वो जो निकाला है 3.4641, वो इसमें रख दीजिए। तो x3 का मान आ जाएगा 3.4641। अब ये वैल्यू रिपीट होने लग गई। देखिए x2 का मान 3.4641, x3 का मान भी 3.4641। सो द रिजल्ट इज़ 3.464। रिपीट होने लग जाए तो वही आपको रिजल्ट होगा। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो 3 डेसिमल प्लेसेस ले लीजिए, यही आपका आंसर है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ n = AB। n = AB दे रखा है मल्टीप्लाई में, इज गिवन बाय √n = s/4 + n/s, वेयर s = a + b। सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट n का निकालना है। तो मान लिया एक स्क्वायर रूट n कितना है, x। दोनों तरफ का स्क्वायर करो तो x² = n आ गया। n को लेफ्ट हैंड की तरफ ले आए तो x² - n = 0 आ गया। इस पूरी टर्म को f(x) मान लीजिए। f'(x) 2x है। अब हम न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला जानते हैं। इसमें f(x) हमारे पास में x² - 1 है, तो f(xn) क्या आ जाएगा, x की जगह xn रख दो दोनों तरफ, तो xn² - n। f'(x) कितना है, 2x, तो f'(xn) कितना आ जाएगा, 2xn। सब वैल्यू 1 में रख दीजिए। तो xn + 1 = xn² - n/2xn। तो ये कैलकुलेट होके जो बॉक्स देखिए नीचे, xn + 1 = xn² + n/2xn। n बराबर 0, 1, 2, 3 ये आ गया है। सॉल्व ओके। अब ध्यान दीजिए, हमने वापस इसी फॉर्मूले को लिए है। xn + 1 = xn² + n/2xn। 2xn का भाग लगा दीजिए अलग अलग टर्म में, तो xn + 1 = आ जाएगा xn/2 + n/2xn। ये आ गया। xn आपको लेना है a + b/2। तो जैसे ही आप लोगे तो xn जहाँ जहाँ दिख रहा है इस टर्म में, xn+ वाले में यहाँ रख दीजिए। तो xn + 1, xn का मान a + b/2 रखोगे तो a + b/4 आ जाएगा पहला, प्लस n/2xn, तो यहाँ xn रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो a + b आ जाएगा। इस सवाल के अंदर बिगनिंग में ही सवाल देखिए, वेयर s = a + b, तो a + b को आप s से रिप्लेस करवा दीजिए।
तो ये s/4 प्लस n/s आ जाएगा, और xn+1 को √n, क्योंकि ये रखते जाओगे तो √n ही मिलेगा, तो √n बराबर s/4 प्लस n/s। ये आपका आंसर आ गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, शो करना था। तो आज हमने न्यूटन रैम्सन मेथड के ऊपर 2 प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। आप और भी इसी प्रकार की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आंसर मिलाएं, साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करना सीखें। धन्यवाद।